अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 20 के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज का जो टॉपिक और डिस्कशन है वो है सेल वाल। आज के इस लेक्चर में हम सेल वाल के बारे में बात करेंगे, देन हम सेल वाल के फंक्शन को देखेंगे और सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम देखते हैं सेल वाल को। सेल वाल है क्या? सेल वाल प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल और फंजाई सेल उनके बेसिक कंपोनेंट है, उसकी आउटर कवरिंग है जो कि सेल को घेरे हुए होती है। टिपिकल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल दैट फिक्स द साइज एंड शेप ऑफ मैच्योर प्लांट सेल, कि वो बेसिक कंपोनेंट है प्लांट सेल्स का जो उनके साइज और शेप को डिटरमाइन करता है। काइंड ऑफ सेल वाल प्रेजेंट डिटरमाइन द टेक्सचर ऑफ टिश्यू, कि जिस तरह की सेल वाल की काइंड होगी, किस्म होगी, वो उसी तरह के टिश्यू को डिटरमाइन करती है। वो कैसे? अब सपोज जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है, तो ये डिटरमाइन करेगी कि ये जो टिश्यूज हैं ये प्लांट टिश्यूज हैं। अगर वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है तो देन वो डिटरमाइन करेगी कि ये बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल है। अगर पेक्टन की बनी हुई है तो वो फंजाई को डिस्क्राइब करेगी। देन हम फंक्शंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम मैकेनिकल फंक्शंस की बात करते हैं। तो मैकेनिकल फंक्शंस ये किस तरह से परफॉर्म करती है? लाइक अ स्केलेटन अराउंड द ईच सेल, कि हर सेल के इर्द गिर्द ये स्केलेटन के तौर पे काम करती है, एक ढांचे के तौर पे काम करती है जो सेल को घेरे हुए होता है, उसको एक साइज और शेप देता है। डिटरमाइन शेप एंड साइज ऑफ सेल, और सेल की शेप और अगर साइज का पता करना हो तो उसका भी हम इस सेल वाल से ही पता लगा सकते हैं, इससे हमें मालूम हो जाता है। डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड वाटर अपटेक, और ये भी बताती है कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो इनटेक हुई हैं और कौन कौन सी जो है वो एक्सपेल हुई हैं। कौन सी चीजें जो है, कौन सा मटेरियल सेल वाल से सेल्स के थ्रू बाहर किया है, मतलब सेल का जो मटेरियल है वो सेल वाल के थ्रू बाहर किया है, और कितना और कौन सा मटेरियल जो है वो सेल वाल के थ्रू सेल के अंदर इंटर हुआ है, चाहे वो वाटर अपटेक हो या कोई नाइट्रोजिनस कंपोनेंट्स हों। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की अगर बात करते हैं तो लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल, कि ये जो सेल वाल है ये जो सेल का एक लिविंग पार्ट है, वो लिविंग पार्ट कैसे है और किस तरह से सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। तो रिसीव सिग्नल सच एज हार्मोन, कि ये सिग्नल रिसीव करते हैं हार्मोन की फॉर्म में, हार्मोन की फॉर्म में सिग्नल रिसीव करते हैं और उनको जो है वो आगे सेल के अंदर जो है वो डिलीवर करते हैं स्पेसिफिक प्लेसेस तक। वाल सिग्नल्स ट्रांसमिट थ्रू प्लाज्मोलिमा एंड इनटू साइटोप्लाज्म, के प्लाज्मोलिमा और साइटोप्लाज्म के थ्रू जो सिग्नल रिसीव होते हैं हार्मोन की फॉर्म में वो आगे ट्रांसफर करती हैं। बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस, और सेल वाल जो है वो रिस्पॉन्सेस शो करते हैं बायोकेमिकल्स के, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उनकी जो है वो रिस्पांस शो करते हैं, उनकी जो भी स्टिमुलाई होती है उसको रिस्पांस देते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये नरिशमेंट, सेल की नरिशमेंट में, और अब्जॉर्प्शन और सिलेक्शन, सॉरी अब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन, के ये सेल के अंदर अब्जॉर्प्शन के जो मटेरियल लाइक वाटर है, उसके अलावा साल्ट्स हैं, उनको अब्जॉर्ब करना और सेल से सिक्रीट करना, ये भी सेल वाल के फंक्शन में आता है। वो किन कंपोनेंट्स के थ्रू अब्जॉर्ब एंड सेक्रीट करते हैं, उनमें रूट हेयर्स हैं, राइजोइड्स वगैरह। सेल वॉल वेरी मच इन थिक इन रिलेशन टू एज एंड टाइप ऑफ सेल, और ये भी मैटर करती है कि सेल वॉल जो है वो कितनी थिकनेस में होगी और कौन कौन से सेल्स के अंदर ज्यादा थिकनेस होगी, कौन कौन से सेल्स के अंदर कम थिकनेस होगी। अगर उसके रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जो प्लांट जो हैं वो एजिड होंगे, ये कह सकते हैं कि वो फुली डेवलप होंगे, उनके अंदर जो सेल वॉल होगी वो ज्यादा थिक होगी, और जो ज्यादा एज के होंगे उनके अंदर भी सेल वॉल जो है वो थिक होगी, बनिस्बत के उन प्लांट सेल्स के अंदर देखें जिनकी एज भी कम है और जो है वो क्या कह सकते हैं एज कम है और वो डेवलप नहीं हुए।
तो उनके अंदर भी जो सेल वॉल है वो थिन होगी, जो उसकी मतलब मोटाई है वो बहुत कम होगी। ये सेल की टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है। सेल वॉल इज कम्प्लेक्स इन इट्स स्ट्रक्चर। ये सेल वॉल के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये बहुत कम्प्लेक्स हैं। वो कौन-कौन से जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं, इनके कंपोनेंट्स हैं, कम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। वो कौन-कौन सी 3 लेयर्स हैं? प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल्स की बात करते हैं तो ये प्राइमरी सेल वॉल क्या है? यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 1 लेयर, कि ये मोस्टली एक लेयर सेल के ऊपर जो है एक लेयर पे मुश्तमिल होती है। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है कंसिस्ट ऑफ 1 लेयर। नेक्स्ट अगर सेकेंड लेयर की बात करते हैं तो वो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं। वो कौन-कौन से इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं? मिडल लेमिला सीमेंट टुगेदर प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल, के इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जो हैं जिनको हम मिडल लेमिला भी कह सकते हैं, ये क्या करते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल को दूसरे एडजेसेंट सेल वॉल के साथ जोड़े रखती हैं, उनके साथ अटैच रखती हैं। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो वो सेकेंडरी सेल वॉल है। इट मेड अप ऑफ 1 मैनी लेयर, के ये एक से ज्यादा मतलब ज्यादा लेयर पर मुश्तमिल होता है। फ्रिक्वेंटली जो है वो 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर 1 लेयर मौजूद होती है उस कंपोनेंट की, चाहे वो सेलुलोज है या पेक्टिन है या पेप्टाइडोग्लाइकन है। और सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं तो वो मोस्टली जो है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। यहाँ पे हम पेक्टोरल व्यू देखेंगे सेल वॉल का, तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि बिल्कुल ये दरमियान में जो मटेरियल है ये तो साइटोप्लाज्म है, और इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये साइटोसोल वगैरह ये सारा है। उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन येलो कलर में, उसके साथ जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल है, और उसके जो आउटर साइड पे है वो प्राइमरी सेल वॉल है। और प्राइमरी सेल वॉल जो है वो दूसरे सेल के साथ एडजेसेंट होती है। और प्राइमरी सेल वॉल मतलब एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान में जो स्पेसेस होती हैं उनको हम मिडल लेमिला भी कहते हैं। यहाँ पे हम इसको मज़ीद अगर इसको ज़्यादा स्पेसिफ़ाई करना चाहें, देखना चाहें, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये जो है मिडल लेमिला पेक्टन्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें सेलुलोज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये पेक्टन मौजूद है, हेमीसेलुलोज़ है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो मतलब अगर हम इसको मज़ीद कॉम्प्लेक्स करके देखना चाहें, तो भी हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें।